सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए इस अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा यह अर्धवार्षिक का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है यह पूर्णांक 50 अंक का तथा यह एकदम हूबहू रियल पेपर की तरह है। आप इसे अच्छे से क्लियर करके नोटबुक में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंट बैटन। यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जब चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1917 के अंदर। राइट आंसर होगा नेक्स्ट है 3rd नंबर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है, सही आंसर होगा 12 सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं जल, मृदा, खनिज, उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये सभी चीज़ें जो है प्राकृतिक संसाधन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर कि कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह पृथ्वी एक जल ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल हैं, इसी वजह से पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हरा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनका हल करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया था। तो यहाँ पर आपके आएगा विलय का सिद्धांत। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। जो बिरसा मुंडा थे उनकी राज का प्रतीक था, चिन्ह था सफ़ेद झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे देश में कानून का शासन चलता है। रिक्त स्थान में आएगा कानून। नेक्स्ट है केवल 1 सेंटीमीटर मर्दा बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा तापीय। नेक्स्ट है भारत में कितने वर्ष का 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। इस प्रकार ये रिक्त स्थानों से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको हल करने हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं सही या गलत लिखें। तो यहाँ पर सही और गलत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपको उन पर सही गलत लिखना है। देखते हैं 1 नंबर है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। तो यह कथन एकदम सही है, तो यहाँ पर आपको सही लिखना है। नेक्स्ट है जून 1858 में तात्या टोपे को मार दिया गया। यह गलत है। जून में तात्या टोपे को नहीं मारा गया, यह कथन गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ। बिल्कुल गलत है ये पंक्ति, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस प्रकार यहाँ पर आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यह कथन सही है। नेक्स्ट है 5 नंबर। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार आपको सही और गलत के जो क्वेश्चन आएंगे आपको हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखते हैं भारतीय संसद का अंग। तो यहाँ पर जो संसद के अंग है उनमें राइट है राष्ट्रपति के सामने मिलान करना है, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला है लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। ध्यान रखना 2 सदस्यों का चुनाव है, जो निर्वाचित 543 सदस्य हैं जो निर्वाचित यानी जीत करके आते हैं। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी 543। नेक्स्ट है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233। नेक्स्ट है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2। इस प्रकार आपको ये जो सही मिलान करने के क्वेश्चन है आपको हल करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर है देखते हैं औपनिवेशीकरण यानी कि जब एक देश दूसरे देश के वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव आता है तो उसे औपनिवेशीकरण कहते
हैं, क्योंकि वहाँ के जो होते हैं लोग वो दबाव में काम करते हैं, इसे औपनिवेशीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, बिरसा के बारे में आप क्या समझते हैं? बिरसा को भगवान का अवतार माना जाता है। बिरसा के बारे में कहा जाता है कि वह बीमारियों को दूर कर सकता है। बिरसा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। तो आपको 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नायकों में है, 1 नंबर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और अन्य आप याद करके अपने स्तर पर खूब सारे नाम है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर किसी के पास किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो राज्य सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रोलैक्ट एक्ट क्या है? तो यहाँ पर इसके तहत रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। इसके लिए लोगों को मतलब बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर कि यह व्यक्ति ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उसको उठा करके जेल में डाल देती थी। इसके ऊपर न कोई मुकदमा चलाया जा सकता था, न वकील बनाया जा सकता था तथा न दलील दी जा सकती, यानी कि इसे रोलैक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो यानी कि जल का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, यह 3 तरीके बताने हैं आपको। अपने मन से भी यह क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई से भी जल पद्धति बताई जा सकती है, तालाबों का निर्माण करके तालाबों में पानी इकट्ठा करके जल का संरक्षण किया जा सकता है, तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि घर की छतों के ऊपर पानी जब बरसात का आता है तब उसको टाँके में लेकर के भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। अन्य तरीके खूब भी होते हैं, पानी को व्यर्थ न बहाकर भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, साथियों या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए तथा केयरफुली वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको इस प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी तथा इसके जो प्रश्न हैं आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यह हूबहू प्रश्न पत्र आने की संभावना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा के 2 लाभ हैं, पर्यावरण प्रदूषण रहित, यानी सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा जो सूर्य से ऊर्जा से प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा, यह कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। तो 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख कारण है, एक है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग तथा जनता में आक्रोश। अन्य कारण भी आप लिख सकते हैं अपने स्तर के आधार पर। 1857 की क्रांति के खूब कारण हैं, राजाओं का असहयोग, जनता में आक्रोश फैल गया अंग्रेजों के खिलाफ, और अन्य कारण भी बहुत से थे। इस प्रकार कोई भी आप कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार मिले, उन अधिकारों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम वर्णन न करके सीधे 6 मौलिक अधिकार लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ अधिकार लिखते हैं कि 6 अधिकार कौन कौन से। तो सबसे पहले देखते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट अगला था शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार ये 6 अधिकार आपको भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको विश्व के मानचित्र में कुछ स्थान है वो आपको दर्शाने, जैसे एशिया, हिंद महासागर, भूमध्य रेखा, अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर। ये विश्व का मानचित्र है, इसको देख करके आप अपने बुक्स में मानचित्र आया हुआ है इसका, वहाँ पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हिंद महासागर है, भूमध्य रेखा है, अफ्रीका है, प्रशांत महासागर, इन स्थानों को देख करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में।
वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद साथियों। आपको कक्षा 8 से संबंधित समस्त विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।